अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समूचे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च गति वाली मोबाइल इंटरनेट 4G सेवा बहाल करने की घोषणा की है, जिसके बाद स्थानीय लोगों के बीच प्रसन्नता का माहौल है, क्योंकि 2G पर इंटरनेट की गति बेहद धीमी थी, इसलिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर अगस्त 2019 में उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप दिए जाने के 18 महीने बाद 4G सेवा बहाल की गई है। गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने हालांकि कश्मीर तथा जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक को पाबंदी हटाने के बाद के हालात पर करीबी नजर रखने के लिए भी कहा है। आइए आपको दिखाते हैं जब प्रभा साक्षी संवाददाता ने 4G सेवा बहाली पर कश्मीर के लोगों की राय जानी तो उन्होंने क्या कहा। फजा ज़ैनब श्रीनगर से। यहाँ मैं बता दूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये सबसे राहत की बात है जो कि 4G को रिस्टोर कर दिया गया है फाइनली आफ्टर 18 मंथ्स, जो कि अगस्त 2019 में बैन कर दिया गया था। देखिए, यहाँ की इकॉनमी की बात की जाए तो हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ है 4G बैन होने की वजह से। यहाँ के जो स्टार्टअप्स जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए 4G बैन होने की वजह से। यहाँ का एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। 2 साल स्कूल्स बंद रहे। पहले आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद भी स्कूल्स बंद रहे, और उसके बाद जो कोविड पैंडेमिक हुआ, जहां वर्क फ्रॉम होम इम्पॉर्टेंट था, जहां वर्क फ्रॉम होम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और साथ ही वर्क फ्रॉम एजुकेशन जो भी है वो भी लोग ऑनलाइन ही एक्सेस करते थे। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो यहाँ बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। हर शोबे की बात करें, यहाँ के ट्रैवल एजेंट्स की, यहाँ के बिजनेस सेक्टर की, यहाँ के IT सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर की। सो ये अच्छी बात है कि फाइनली वी कैन एक्सेस टू 4G इंटरनेट, जो कि सबसे अच्छी बात है। और फाइनली वी कैन ग्रो वेरी पॉजिटिवली, वी कैन इनोवेट न्यू थिंग्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजीज। नाम मोहम्मद नदीम है, मैं पूंछ से हूँ। हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये सुन के कि 4G रिस्टोर हुआ है, क्योंकि हमारी पढ़ाई का जो सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि जैसे कि आजकल आपको पता ही है, डिपेंडेंसी स्टूडेंट की मैक्सिमम जो है नेट पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब हमने अपना पूरा डिपेंडेंसी शो करना है, क्योंकि यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह लेते हैं हम, जो उस पर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लेक्चर्स प्रॉपर्ली अटेंड कर पाएंगे, तो अच्छा फील हो रहा है। नाम शाइस्ता है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड की वजह से हमारे जूम क्लासेस होती थी, हर जगह पे जूम क्लासेस, वो एक सोर्स था एजुकेशन का। अब लेकिन जो कश्मीर में 2G की वजह से वो सोर्स भी हमारे लिए अब सक्सेसफुल नहीं था तब तक जब तक 2G था। अब कल 4G स्टार्ट हुआ, तो अगर कोविड है भी तो उसकी वजह से अब जो हमारे लिए जूम क्लासेस है वो उसमें आसानी हो जाएगी, हम ईज़िली कनेक्ट कर पाएंगे। चाहे कोई फार फ्लंग एरिया से है वो कनेक्ट कर सकता है ईज़िली। और दूसरी चीज़ ये थी कि मतलब जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह होती थी, ऑनलाइन का जो प्रोसेस था, या कहीं पे कोई अप्लाई करता था ऑनलाइन, तो उसमें भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि वहाँ पे 2G की वजह से कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन अब जो है बंदा आसानी से अप्लाई कर सकता है 4G स्पीड पे, वो आसानी से अप्लाई कर सकता है। जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है उनमें अब जो है आसानी आ सकती है, वो ईजियर हो जाएंगे ज़्यादा। अब मेरा नाम है रुकैया। मैं जब से मतलब 4G रिस्टोर हुआ है, हमें बहुत सारे फ़ायदे आए हैं। मतलब जूम क्लासेस भी अच्छे से होंगे, और हमारा जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो भी अच्छे से हो जाएगा। हमारा जो कैरियर था मतलब 2G पे था, लेकिन वो हमारा कैरियर बहुत ही बर्बाद हो गया तब से, जब से 2G था। अब जब 4G आया है तो हम भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, हर एक को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। जी, मेरा नाम है आकिब अशरफ। देखिए, आप जो आपको पता है जो हालात ख़राब हुए थे उस वजह से यहाँ जब पहले इंटरनेट पूरा ठप पड़ा तो सारा जो कम्युनिकेशन बेस्ड काम होता है वो सारे ठप ही पड़े थे। कुछ पढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ अपलोड नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं डाउनलोड हो रहा था। कल जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया कि 4G रिस्टोर हो रहा है, इससे बेहद खुशी आ गई, और इससे जो कम्युनिकेशन के काम है वो ईजीली हो जाएंगे। देखिए, यूट्यूब पे जो 2G पे हम ट्यूटोरियल नहीं पढ़ पाते थे, कोई कुछ नहीं पढ़ पाते, स्टूडेंट्स की लाइफ जैसे हेल जैसी हो गई थी। हड़ताल की वजह से कुछ काम नहीं हो रहा था, ट्यूशन सेंटर्स नहीं जा पा रहे थे, और ऑनलाइन जो सिस्टम था ये भी ठप पड़ा था। सो बेहद खुशी की बात ही है कि जब 4G रिस्टोर हुआ तो बेहद घर में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और जो भी काम है इजीली हो सकता है। 4G जो सैचुरेशन होगी आफ्टर
1.5 ईयर्स के बाद। ये तो एक्चुअली हमको ये मंथ के बाद अगर ज्यूरिंग जो हमारा ये हुआ था आर्टिकल 370 जो एब्रोगेशन हो गई थी उसकी, मगर उसके साथ ही हमको ये 4G देना था। मगर रही बात सफ़र हो रहे बच्चों ने जो ऑनलाइन थी, कोविड सेशन आ गया था, वो जब बच्चों को एजुकेशन सब फुली एजुकेशन थी उस पर, तो बेचारी वो सफ़र हो गए, बिज़नेस कम्युनिटी सफ़र हो गई। तो हम वो लॉस कभी नहीं बियर करेगी, क्योंकि जो हमारा लॉस होता वो तो हो गया लॉस। अब तो हमारा 4G रेस्टोरेशन हो गया अभी। अब तो अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब 2G पे अब ज़िंदगी चला रही है। अब रही बात अभी तो भी अगर स्टार्ट तो हो गया, चलो शुक्र है, अब तो हो गया स्टार्ट।